अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गजा अमन मंसूबे पर इजलास। सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 13 वोट आए। रूस समेत 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मुसव्विदे में बैन अल-अक़वामी फोर्स तैनाती की तजवीज़ भी शामिल। अमरीकी मंदूब ने कहा तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। आज दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, तुर्किया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीमों ने करारदाद का मुसविदा मुस्तरद कर दिया। हमास के नुमाइंदे ने कहा कि करारदाद गजा पर बैन अल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। पाकिस्तान का सदर ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत करती है। गजा मुआहदे से अमन की उम्मीद सामने आई। पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया है। हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है। इस्राएली फ़ौजियों को फौरी तौर पर गजा से बाहर निकाला जाए। सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 तैयारी फरोख्त करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमेरिका पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब को F-35 तैयारी फरोख्त करेंगे। कहा अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। जेफरी एप्स्टीन केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जेफरी के दोस्त डेमोक्रेट्स थे। जेफरी केस डेमोक्रेट्स का मसला है, हमारा नहीं। हुकूमत का 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक के प्रोग्राम खबर में वो कहते हैं 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले आएगी। तरमीम का बजट से बराह रास्त ताल्लुक है, इसलिए बजट से पहले तरमीम तैयार करनी है। बल्दियाती कानून से मुतल्लिक तरमीम नागुज़ीर है। बातचीत का आगाज़ होगा तो 2-4 माह में तरमीम तैयार कर ली जाएगी। MKM के साथ मामलात बजट से पहले ही तय करने हैं। NFC समेत दीगर इशूज़ पर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर चलेंगे। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए तो नया सूबा नागुज़ीर हो जाएगा। लाड़काना, सक्कर और कश्मीर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहता हूं आए बैठे बात करें। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जैसे आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं 27वीं और 28वीं तरमीम के भी बने। हुकूमत ने कहा है आइंदा तरमीम में MKM का बिल लाजमी शामिल करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। आलमी फोरम्स पर KCR की बहाली की हमेशा बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मंसूबा कराची वालों के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे। कैंट स्टेशन कराची में जदीद सहूलतों की फराहमी के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा एशियाई तरक्याती बैंक $2 अरब का कर्जा मंजूर कर रही है, जिससे कराची से रोहड़ी तक नया जाल बिछेगा। फैसल मुमताज़ राठौर आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का हलफ उठाएंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली ने नए कायद-ए-ऐवान का इंतखाब कर लिया। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर के हक में 36 और मुखालफत में 2 वोट आए। फैसल राठौर का ऐवान से पहले खिताब में ही छोटे सरकारी मुलाजमीन को मराद देने का ऐलान। ड्राइवर के असामियों को ग्रेड 5 में अपग्रेड करने और ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। कहा एक्शन कमेटी एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। दिल्ली धमाके की तफ्तीश, भारतीय इदारों की नाकामी, गोदी मीडिया की फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम से नया किरदार मुतारिफ करा दिया। भारतीय मीडिया का दावा कि डॉक्टर शाहीन शाहिद ने भारत में 3 पासपोर्ट बना रखे थे। 3 मुख्तलिफ पासपोर्ट से पाकिस्तान का सफर किया। क्या भारतीय इमिग्रेशन को एक ही खातून के 3 मुख्तलिफ पासपोर्ट का इल्म ना हो सका? भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के 7 बैंक अकाउंट और 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई।
क्या भारतीय बैंकिंग निजाम भी इतना कमजोर है कि मुबीना दहशतगर्द खातून ने 7 बैंक अकाउंट्स बना लिए? 7 बैंक अकाउंट से 1,55,00,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो गई और भारत को पता तक न चला। भारतीय मीडिया खातून के पाकिस्तान विजिट का दावा तो करता है लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सका। इंसानियत के मुजरिम हसीना को सजाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकब करा। अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी सजाए मौत सुनाई। अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला मामून शरीक जुर्म करार। सरकारी गवाह बनने पर 5 साल कैद। और चौकों छक्कों का तूफान मध्य मुकाबले आएंगे श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। T20 ट्राई सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू होगी। इफ्तिताह मैच में ग्रीन शर्ट्स और जिम्बाब्वे की टीम मध्य मुकाबले में। ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा टीम में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौके देंगे। श्रीलंकन और जिम्बाब्वियन कप्तान भी सीरीज जीतने के लिए पुराज़। कोयटा से इस्लामाबाद का फजाई टिकट 75,000 का हो गया। बलूचिस्तान के MPS चीख पड़े। किरायों में गैर मामूली इजाफे पर असेंबली में करारदाद पेश कर दी। वजीर आला बलूचिस्तान भी बरहम। सरफराज भुट्टी ने कहा इससे पहले कि अवाम एयरपोर्ट का घेराव करके आग लगा दें, वफाकी हुकूमत नोटिस ले। वफाकी वजीर हवाबाजी को खत भी लिखा लेकिन उन्होंने जवाब देना गवारा नहीं किया। अवाम मुश्तइल हो गए तो क्या होगा? हम 16 MPO के तहत एयरलाइंस के रीजनल हेड को गिरफ्तार कर सकते हैं। हसीना वाजिद को सरेआम फांसी दी जाए। ढाका की अदालत के बाहर जमा मुतासिरीन का मुतालबा। शेख हसीना के खिलाफ फैसला आने के बाद मकतूल नौजवान के वालिद जज्बात पर काबू न रख सके। अब्दुर्रब ने कहा हंगामों के दौरान बेटे को पुलिस ने गोलियां मारकर जान ली। फैसले ने कुछ हौसला दिया है लेकिन सुकून तब मिलेगा जब इसके गले में फांसी का फंदा देखेंगे। हसीना वाजिद हुकूमत में तशद्दुद से बिनाई खो देने वालों ने कहा फैसले पर अमल दरामद के बाद जश्न मनाएंगे, सजा पर अमल होने तक जख्म नहीं भरेंगे। ढाका में मुजाहिरीन शेख मुजीब का घर गिराने पहुंच गए। मुश्तइल मुजाहिरीन बुलडोजर समेत जमा हुए। घर गिराने की कोशिश में पुलिस से झड़पें, मुतादिद अफराद जख्मी। आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह से चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। वफाकी आईनी अदालत में मुकदमात की समाअत का बाकायदा आगाज हो गया। अदालत ने पहले फैसले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना देते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए इतना पैसा कहां से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने कहा कानून ये है कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त खत्म कर दी। आईनी अदालत ने वीसी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी तकर्रुरी के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। कहा मौजूदा केस दायर होने के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर नहीं हुआ। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबियां और पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया भर में पजीराई मिली, जिसमें वजीर आजम और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा भारत के खिलाफ जंग के दौरान नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अहम किरदार अदा किया, भारत का झूठ बेनकाब किया।